हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर आज मैं बुक्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जिन बुक्स ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। और मुझे लगता है कि इन बुक्स को सबको अपनी लाइफ में एक बार पढ़ना ही चाहिए। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं जिनको मैंने अभी तक पढ़ा है, लेकिन उनमें से कुछ एक 6 बुक्स हैं जिनको मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जितनी देर में ये सारी किताबें पढ़ूंगा उतनी देर में तो अपना बहुत सारा काम निपटा सकता हूं। कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि मैं इन बुक्स को पढ़ने में अपना समय बर्बाद करूं, उससे अच्छा तो है कि मैं अपना सिलेबस का बुक्स पढूं। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अगर अपनी लाइफ से खुश हैं, आपको अपनी लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो आप वही करें जो अभी तक आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ से बहुत कुछ चाहिए, आपकी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, तो आपको बुक्स पढ़ने ही चाहिए। हर बुक हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है, लेकिन उनमें से कुछ बुक्स, कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारे सोचने समझने के तरीका को ही चेंज कर देता है। आज मैं उन्हीं किताबों के बारे में बताऊंगी जिनको पढ़कर आपके दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला किताब है वो है गीता। ये रही गीता। फ्रेंड्स, इसे आप धर्म से मत कनेक्ट करिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक हिंदू हूं इसलिए मैं आपको यह बुक रिकमेंड कर रही हूं। नहीं, इसे बस आप एक बुक समझे जिसको पढ़कर सचमुच में लाइफ चेंज हो सकती है, जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताती हूं कि कब यह बुक मेरी लाइफ में आया और मेरी लाइफ में क्या क्या प्रभाव डाले हैं इसने। 2015 की बात है ये, जब मेरे हस्बैंड का बिजनेस बंद हो गया। पार्टनरशिप का बिजनेस था, कुछ प्रॉब्लम हुई पार्टनर्स के साथ और जिसकी वजह से हमें बिजनेस बंद करना पड़ा। उस वक्त नया बिजनेस शुरू करने के लिए ना ही हमारे पास पैसे थे और ना ही हिम्मत। मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से टूट चुके थे और जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उस वक्त हमारा बेटा 1 साल का भी नहीं था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हमारे पास पैसे नहीं थे कि उसको डॉक्टर से ले जाकर दिखा सकूं। उस वक्त मैं अपने मन में गीता की जो एक फेमस लाइन है ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये जो गीता का सार है, मैं अपने मन में हमेशा दोहराती रहती थी अपने आप को सांत्वना देने के लिए। तभी मुझे ख्याल आया कि हमारे पूजा रूम में यह गीता पड़ी हुई है। मैं गई, उसे उठा कर लाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब काम से थोड़ा फुर्सत मिलता था तो 2, 4, 5 पेज पढ़ लिया करती थी। इसको पढ़ने के बाद मुझे इतनी ज्यादा हिम्मत मिली जिसका मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मैं अपने हस्बैंड को कहना शुरू किया कि देखना, बहुत जल्दी हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और फ्रेंड्स, यकीन नहीं करेंगे आप, 1 महीने के अंदर में हमने अपने नए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया और 3 महीने के अंदर में हमारा माल भी आया और उसे हमने बेचना भी शुरू किया। फ्रेंड्स, इतनी ताकत है इस किताब में, इसलिए मैं हर किसी को यह रेकमेंड करती हूँ। हम इंसान हैं, हमारे अंदर हमेशा डर होता है अपनों को खोने का। यह किताब हमें बहुत हिम्मत देता है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दूसरा जो किताब है वो है रहस्य, द सीक्रेट। यह रहस्य इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि यह इसका हिंदी वर्जन है। मैंने इसका हिंदी वर्जन पढ़ा हुआ है। यह किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में से एक है। यह किताब पढ़कर आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। आप अभी तक इस दुनिया को जिस तरीके से देखते हैं ना, जब आप ये किताब पढ़ लेंगे
तो आपको दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। यह बुक मेरी लाइफ में 2016 में आया, जब हमने अपना नया नया बिजनेस करना शुरू किया था। आप सबको पता है कि जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो उसे एक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा धैर्य और हिम्मत की जरूरत होती है। इस बुक ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। धीरे धीरे हमारा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पटरी पर आने लगा इस बुक की वजह से। इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। इस बुक में यह बताया गया है कि कैसे हम अपनी ओर हर अच्छी चीज को, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे वो घर हो, चाहे अपनी गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आज अगर आपकी जो स्थिति है ना, वो आपकी सोच की वजह से है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जब भी आप ये बुक पढ़ना तो आप एक बात साथ में जरूर याद रखना कि कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ सोचने भर से नहीं मिल जाता है, उसके लिए साथ में काम भी करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस किताब को पढ़ते हैं ना तो उसका एक गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि सिर्फ मैं सोचूंगा और मुझे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यह बात ऐड करी है इस बुक के साथ। तीसरा बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इंसान हमेशा से ही माइंड के बारे में जानने को इच्छुक रहा है कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि माइंड कितना ज्यादा पावरफुल होता है, आप सब इससे वाकिफ होंगे। इस किताब में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं, अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, अगर हमारी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ से चाहते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके हम हर चीज अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। यह बुक मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं इसलिए इसको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जरूर इसको एक बार पढ़िएगा। चौथा बुक है रिच डैड पुअर डैड की बिजनेस स्कूल। चूंकि फ्रेंड्स मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन आज मैं एक सफल बिजनेस ऑनर हूं, तो इसके पीछे इस बुक का बहुत बड़ा हाथ है। जब 2010 में मैंने अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया था तो उस समय पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था और जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिला। 3 साल तक कोशिश करने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। लेकिन इसी बीच मैंने दिल्ली में रहकर एक MLM कंपनी को ज्वाइन किया और उसी वक्त मेरी जान पहचान इस किताब से हो गई, जिसने मेरे ब्रेन को पूरी तरह से वॉश कर दिया और जिसने मुझे लाइफ में एक बिजनेस ऑनर बनने के लिए प्रेरणा दी। जो भी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहते हैं और साथ साथ में समय भी चाहते हैं जिसको वो इंजॉय कर सके, तो उन सबको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। पांचवा बुक है चिकन सूप फॉर द सोल। अभी यह बुक फिजिकली तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड को दिया था जिसने मुझे फिर कभी रिटर्न नहीं किया। तो मैं इस बुक के बारे में बताती हूँ कि यह भी बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। इस बुक्स में छोटी छोटी रियल स्टोरीज बताई गई हैं, जिनको जब आप सुनेंगे ना तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपकी स्थिति उनसे बेटर है। जब ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं कि जो आपको सीधे दिल को छुएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस किताब से। इसलिए यह बुक भी एक बार जरूर पढ़िएगा।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमारा छठा बुक है वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। चूंकि यह बुक मेरे पास फिजिकली नहीं है, क्योंकि मैंने इसे YouTube से फ्री में डाउनलोड करके सुना है। आप भी चाहें तो उसे डाउनलोड करके सुन सकते हैं। यह जो बुक है ना, यह लाइफ चेंजिंग बुक है। अभी तक आपके लाइफ में जो भी कंसेप्ट्स बनाए हैं, जो भी आपकी बिलीव्स है ना, उसको यह हिला कर रख देगा। आप कौन हैं, क्यों आए हैं इस धरती पर, आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उन सारी बातों को आप इसमें सीख सकते हैं। आप जो अपनी लाइफ में निरंतर भाग रहे हैं ना, आपका मन इतना अशांत है, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे या इसके ऑडियो बुक को सुनेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ठहराव जरूर आ जाएगा। यह बुक मेरी लाइफ में क्या मायने रखता है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह बुक मेरी लाइफ में, यह मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर मैं बात करूं तो दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने इस किताब को जरूर पढ़ा है, जैसे कि रजनीकांत, विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, संदीप माहेश्वरी, कितने हैं गिनती नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सवाल हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जिनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है, आपको उन सारे सवालों के जवाब इस किताब में जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपने इसमें से कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और आप कौन सा अपने तरफ से रेकमेंड करना चाहेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ।